अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर, हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पॉलिटिकल साइंस का एज की पीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पहले पार्ट में उसके जो 50 एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इसका ये जो दूसरा पार्ट है एसएस पॉलिटिकल साइंस 2018 का, दूसरे पार्ट हम 51 से आगे जो एमसीक्यूज उनको हम डिस्कस करते हैं। 51 है वो डिजिग्नेटेड पाकिस्तान नेशनल फ्लैग के पाकिस्तान का जो कौमी परचम था ये किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन खिदवाई ने जो है ये डिज़ाइन किया था। और यही वाला फ्लैग जो इस अमीरुद्दीन खिदवाई ने डिज़ाइन किया था इसको पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है उसने 11 अगस्त 1947 को बाकायदा तौर पर अडॉप्ट कर लिया था। 52 है वो रोड मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस के मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये किसने रोड अप की थी? तो ये लिखी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो बाद में पब्लिश हुई थी 1969। यानी इसका जो ऑथर है वो कौन है? जुल्फ़िकार अली। 53 है वेन वाज 18th अमेंडमेंट पास के पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो 18th अमेंडमेंट है वो कब पास हुई? तो ये 15 अप्रैल 2010 को सेनेट ने पास की थी, 8 अप्रैल को नेशनल असम्बली ने, और प्रेसिडेंट ने जो है इसके ऊपर साइन किया था वो 19 अप्रैल 2010 को। ये कब पास हुई थी? 2010। 54 है ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस केपी के सिंध पंजाब। तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके अंदर ग्वादर पोर्ट लोकेट। 55 है सी पैक वाज फार्मली लॉन्च। जो सी पैक था ये 5 जुलाई 2013 को फार्मली जो है वो बीजिंग के अंदर एक माहदे के तहत लॉन्च हुआ, जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ जो है वो चाइना के विजिट पर। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान फार्मली जो है इसकी बुनियाद रखी गई वो 5 जुलाई 2013। 56 है वो रोड डाटर ऑफ ईस्ट। तो डाटर ऑफ ईस्ट जो बुक थी ये लिखी थी बेनज़ीर भुट्टो ने। 57 है नेम द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के ज़फ़रुल्लाह खान थे। 58 है द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो रिवर इंडस। 59 है विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो सिटी है वो कराची है, जिसकी आबादी तकरीबन कोई लगभग जो है वो 20 मिलियन के करीब। 60 है पाकिस्तान नेशनल एनिमल। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर। 61 वाज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली फीमेल वजीर खारजा जो है वो हिना रब्बानी खार जो है इनका पूरा नाम। 62 है चूज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पंजाब। पाकिस्तान पॉपुलर सिटी जो है वो लाहौर है। 63 है विच मिलिट्री अलायंस एट पाकिस्तान एज इट्स मेंबर। किस मिलिट्री अलायंस का जो पाकिस्तान मेंबर था? तो ये सेंडो 1955 में जो पाकिस्तान में ज्वाइन किया। 64 है द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद वाज लैलपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम जो है लैलपुर। विच वन ऑफ दीज इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम कौन सा? टॉम्ब ऑफ जहांगीर, मज़ार कायद, जवारी टॉम्ब, किला मूसा। इसको चेक कर लेना है। 66 है व्हाट डज सीपैक स्टैंड्स फॉर। तो सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के नाम से तो मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है? कॉरिडोर। 67 टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 68 है द फर्स्ट पाकिस्तानी हु वन द नोबेल प्राइज वाज। यानी पहला जो पाकिस्तानी नोबेल प्राइज जो जिसने विन किया था वो अब्दुस सलाम फिजिक्स में जो है वो यानी नोबेल प्राइज। 69 विच ईयर पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान ने जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो ये 1992 इमरान खान की जो कप्तानी। 70 है कराकोरम पास कनेक्ट्स कश्मीर विद चाइना। क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है तो इसमें 70 एमसीक्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, बाकी 30 पैडागॉजी को। तो नेक्स्ट 71 जो है इससे आगे एमसीक्यू 100 तक वो पैडागॉजी से रिलेटेड है। 71 है यूज़ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन के। एजुकेशन के अंदर जो लाइफ एक्सपीरियंस का यूज़ है इसको सपोर्ट किसने किया है? तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट। 72 स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ कैन बी डिस्प्लेड ऑन फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, वाइट बोर्ड, मैजिक बोर्ड। मैजिक बोर्ड के ऊपर तो राइटिंग या ड्राइंग वगैरह की जाती है। बुलेटिन बोर्ड जिसके ऊपर तमाम जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स की वो डिस्प्ले की जाती है। 73 सीटिंग अरेंजमेंट इज पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये फिजिकल एनवायरनमेंट। 74 व्हाट इज द बेल इन पेवल्स क्लासिकल कंडीशनिंग के। पेवल्स क्लासिकल कंडीशनिंग में जो बेल है वो क्या है? तो ये कंडीशनिंग स्टिमुलस CS। 75 है according to Piaget planned problem solving moves from trial and error to a planned approach at the end of what stage of development? Sensory motor, formal operations, pre-operational। तो correct option यहाँ पे pre-operational। 76 है how did Vygotsky view cognitive development? ESA development as genetically predetermined. ESA development as subject to mutations during its course. He proposed that option C जो correct है। He proposed that intellectual development can be understood only in terms of historical and cultural context. Children experience। correct option जो option C है। 77 है the mere use of computer of does not mean
टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन के, जो थोड़ा बहुत हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी है इंस्टीट्यूशन में। ये सही कह रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है ये ट्रू। 78 है विच स्टेटमेंट मेक्स टेक्नोलॉजी इनफेक्टिव इन स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग में कौन से स्टेटमेंट जो टेक्नोलॉजी को इनफेक्टिव बना रही है? इट डेवलप्स हायर लर्निंग स्किल्स, ये तो ठीक है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वर्क फोर्स, ठीक है। इट एनहांस स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिव स्किल्स, ये भी ठीक है। डिक्रीज अचीवमेंट कंटेंट लर्निंग, जी जो ऑप्शन डी है ये इनफेक्टिव बना। 79 एंड देयर आर सेवरल रीजन व्हाई टीचर्स आर रिलक्टेंट इन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। की क्या वजह है कि जो टीचर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करने में रिलक्टेंट हैं? कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग देम इन करिकुलम, द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर्स फ्रॉम न्यू इक्विपमेंट, देयर कैन कम टू देवर्स। जी हाँ, द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर्स फ्रॉम न्यू इक्विपमेंट है, इनके बारे में इनके इतना एक्सपोजर नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को जो वो यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 80 है प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज इंस्टीट्यूशनल टास्क, नॉन इंस्टीट्यूशनल टास्क, बोथ हैंड बी। तो गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का टास्क भी है, और प्लस नॉन इंस्टीट्यूशन में यानी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी जो है उनका भी रोल है एजुकेशन एनवायरनमेंट जो गुड प्रोवाइड किया जाए। तो मतलब बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ हैंड बी। डिसाइसिव फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, डिसाइसिव फेयर एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें कोई भी बंदा चाहे वो इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ में वो ट्रस्ट होता है। डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस। एटीट्यूड असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग, कि स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जो असेसमेंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। 83 है पार्टिसिपेंट हु आर अवेलेबल एंड वॉलंटियर, कि वो पार्टिसिपेंट जो अवेलेबल भी हों और वॉलंटियर भी हों, और कैन ईजिली बी इंड्यूस्ड और यूज इन सैम्पलिंग मेथड। उनको सैम्पलिंग मेथड में अगर यूज़ किए तो वो कौन सी सैम्पलिंग है? सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। 82 है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट जो है इसको reliability का नाम। 85 है the instrument that measures what we intend to measure, this quality of instrument is called validity। 86 है there are dash domains of education, बच्चों तो educational objectives की जो domains है वो 3 है, cognitive, affective and psychomotor। कितनी domains हैं? 3। 87 the word discipline is derived from dash origin, तो ये एक Latin word है disciplina, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या टीचिंग, ठीक है। तो डिसिप्लिन कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। 88 है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस, मेजरमेंट क्या बेसिकली क्वांटिफाइंग, प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द प्रोसेस परफॉर्मेंस। 89 है साइकोलॉजी इज अ डैश वर्ड, साइकोलॉजी इज अ डैश वर्ड, साइकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। 90 है फिक्स्ड आइडियाज एंड बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ साइंस डन विद बायोलॉजी स्यूडो साइंस। 91 है हैबिट फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश लर्निंग, जो हैबिट फॉर्मेशन है ये कंडीशनिंग जो लर्निंग ऑफ स्पीच टेस्टिक्स। 92 है क्वेश्चन एयर सर्वे मेथड इज यूज फॉर सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन एयर डायरेक्ट है वो आप जो कोई भी पर्सन है या कोई भी जो आप एक इंडिविजुअल उससे आप करते हैं, दैट्स ये प्राइमरी डेटा। 93 द डेटा विच है ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसको सेकेंडरी डेटा कमान। 94 a number which seems most frequently in a set of number, set of number में जो most frequently यूज हो रहा हो, ये ज़्यादातर मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं? मोड। 95 a group of different tests all standardized on the same group is called norm group। 96 ये repeated question of the data which have already been collected by someone is called scan related। 94 a number which seems most frequently in a set of number, ये भी repeated है, mode। 98 है a curriculum is sum total of schools influence on child attitude, child personality, child behavior। 99 a summative evaluation takes place at the end, यानी कोई भी जो कोर्स है या क्लास है जब वो या सेशन है पूरा हो जाए तो उसके एंड के ऊपर जो इवाल्यूएशन की जाती है उसको आप बोलते हैं समेटिव इवाल्यूएशन। 100 है फॉर्मेटिव इवाल्यूएशन ऑफ करिकुलम इज टिपिकली कंडक्टेड, फॉर्मेटिव जो इवाल्यूएशन है ये दरमियान में जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त दी जाती है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम कोर्स इन्वॉल्व मेकिंग जजमेंट इन्वॉल्व असेसमेंट। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स और कोर्स जो आप टेस्ट लेते हैं या इवाल्यूएशन करते हैं उसको फॉर्मेटिव इवाल्यूएशन करना। तो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का 2018 का पेपर था जिसका दूसरा पार्ट था, इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह आप कुल मिला के लेक्चर 2017, लेक्चर 2019, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2019 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2018, 4 पॉलिटिकल साइंस के जे के PSC के पेपर मैंने सॉल्व करके कंप्लीट
अपलोड कर दिए, तो इनको आप ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो जनरल एबिलिटी की टेस्ट हैं या बाकी जो लेक्चर के टेस्ट हैं पीएससी के कोई भी, वो आपको आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।